हेलो फ्रेंड्स, सरोज नर्सिंग हब नर्सिंग नॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। एमसीक्यू सेशन की इस कड़ी में हम कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं सब्सटेंस अब्यूज से लेके। बहुत बड़ा टॉपिक रहता है सब्सटेंस अब्यूज। साइकेट्रिक नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड ऑफ एन 18-year-old मेल क्लाइंट ब्रिंग टू दी एमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक पेशेंट है, एक क्लाइंट है, 18-year-old मेल, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया। क्लाइंट इज अनकॉन्शियस, क्लाइंट अनकॉन्शियस है एंड इज ब्रीदिंग इज स्लो एंड शैलो, और उसकी ब्रीथिंग जो है वो स्लो है, यानी कि हार्ट जो उसका रेस्पिरेटरी रेट है वो कम है। उसके साथ साथ जो है उस पेशेंट का जो है तो उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कम है। उसके साथ साथ पेशेंट जो है उस पेशेंट का ब्रीथिंग जो है वो क्या है, शैलो है। रेस्पिरेटरी रेट कम है, उसके साथ साथ यानी कि धीरे धीरे ब्रीथ कर रहा है वो, स्लोली स्लोली। शैलो यानी कि डेप्थ डिक्रीज हो रखी है, ब्रीथिंग का जो डेप्थ है वो क्या है, उसका डिक्रीज है। विच एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट, नर्स सबसे पहले कौन सा एक्शन इम्प्लीमेंट करेगी, ये बात हमसे पूछी गई है। ये बात हमने बताना है कि सबसे पहले कौन सा एक्शन लिया जाएगा नर्स के द्वारा। तो पहले करें आस्क द फ्रेंड व्हाट ड्रग द क्लाइंट हैज़ बीन टेकिंग। आप पूछेंगे पेशेंट को कि पेशेंट ने कौन सा ड्रग्स जो है वो लिया है। हाँ, ये आप पूछ सकते हैं। आपको जो है पेशेंट को केयर देना है तो पूछा जा सकता है, पर ये जो है ये आपके लिए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन नहीं होगी। आप पूछने के लिए वेट कर रहे हैं कि हाँ हम पूछेंगे पूछेंगे, है ना, तो हिस्ट्री लेने के लिए आप वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, तो ये प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन नहीं होगा क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। दूसरा कह रहा है इनिशिएट एन आईवी इन्फ्यूज़न एट कीप ओपन रेट, यानी कि आपने क्या किया, पेशेंट आया, आते ही आपने क्या किया, एक आरएल या डीएनएस या जो भी है एनएस है, जो भी फ्लूइड है वो फ्लूइड का एक बोतल लिया 1000 ml का, और भर के जो है उसको लगा दिया और फुल स्पीड पे क्या कर दिया है, उसको चला दिया है। तो ऐसा करने से उस पेशेंट का जो है ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो सही नहीं होगा। ऐसा करने से हो सकता है पेशेंट किस में चला जाए, पल्मोनरी एडिमा में चला जाए। पल्मोनरी फेलियर होने के चांस भी वहाँ हो सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कॉल फॉर वेंटिलेटर टू बी ब्रोट टू दी इमरजेंसी डिपार्टमेंट। आप कॉल करके बोलेंगे कि एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वेंटिलेटर लेके आओ, हमें क्या हो रही है, ज़रूरत हो रही है वेंटिलेटर की, ऐसा बोलेंगे। तो ये भी कोई आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ प्रायोरिटी एक्शन है। अगर ऐसा होता है तो आप जो है शुरुआती तौर में नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको क्या करके रखेंगे, प्रिपेयर करके रखेंगे। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो क्या रहते हैं, गलत रहते हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन कहता है अप्लाई ऑक्सीजन एट 100% वाया नेजल कैनुला। आप क्या करेंगे, नेजल कैनुला के थ्रू ऑक्सीजन देंगे उसको और 100% ऑक्सीजन करने की कोशिश करेंगे। ये आपका सही जवाब रहता है कि आपने क्या करना है, वहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ति करनी है और उसका ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना लेके आना है, 100% लेके आने का कोशिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ है किसका, ए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्रेजेंट टू दी ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्लिनिक विद क्रॉनिक राइनाइटिस। एक बहुत बड़ी कोई कंपनी है, उस कंपनी का क्या है, सीईओ है। आया पेशेंट को क्लिनिक के ऊपर क्रॉनिक राइनाइटिस के साथ में, उसके साथ साथ में रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेडिसिन की। जब उसको देखा गया, इंस्पेक्शन किया गया, तो नर्स को बोल रहा है, नर्स नोटिस होल्स इन द सेप्टम दैट सेपरेट द नेजल पैसेज, यानी कि नर्स ने क्या किया, नोटिस किया कि वहाँ क्या है, उसका जो नेजल सेप्टम है जो दोनों नेजल पैसेज को अलग अलग करने का काम कर रहा है ना। उस सेप्टम के अंदर क्या बना हुआ है, होल बना हुआ है ना। जो हमारी नोज़ है, नोज़ जो हमारी नेजल कैविटी है, ये जो हमारा नोज़ है, इस नोज़ के दो नोस्ट्रिल है। इन दोनों नोस्ट्रिल यानी कि दोनों नोस्ट्रिल को अलग करने के लिए बीचों बीच क्या है, एक सेप्टम है। ये सेप्टम क्या करता है, दोनों नोज को अलग अलग करने का काम करता है। अब क्या है कि एक पेशेंट आया था आपके पास, सीईओ है किसी कंपनी का, तो उसको जब आपने इंस्पेक्शन किया एज ए नर्स, तो आपने देखा कि वहाँ क्या बना हुआ है, एक
होल बना हुआ है, इंस्पेक्शन के दौरान ये देखा गया। द नर्स ऑल्सो नोट्स डायलेटेड प्यूपिल एंड टैकीकार्डिया, और नर्स ने क्या किया, साथ के साथ ये भी नोट किया है, ये भी बहुत अच्छे से देखा कि उसके क्या है, प्यूपिल जो है वो क्या हो रखे हैं, डायलेटेड हो रखे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि उसको क्या हुआ है, माइड्रियासिस हो रखा है। उसके साथ साथ क्या है, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रखा है। पेशेंट क्या है, माइड्रियासिस विद इंक्रीज हार्ट रेट के साथ में मरीज आपके पास में आया है। द फैसिलिटी हैज़ ए नो ड्रग पॉलिसी, और फैसिलिटी ये है कि कोई भी ड्रग्स यूज़ नहीं कर रहा है। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट, कौन सा ऐसा इंटरवेंशन है जो नर्स क्या करेगी, सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेगी। तो पहला ऑप्शन कह रहा है प्रिपेयर टू कंप्लीट ए ड्रग स्क्रीन यूरिन टेस्ट, क्या करना है आपने, मरीज को प्रिपेयर करना है किसके लिए, कम टू कंप्लीट ए ड्रग स्क्रीन यूरिन टेस्ट, यानी कि जो ड्रग्स का, कि पेशेंट को, जो पर्सन आया आपके पास में, को वो कोई नशा तो नहीं ले रहा है, कोई ड्रग्स के तौर पे नशा तो नहीं कर रहा है किसी ड्रग्स का, उसके रिगार्डिंग क्या करवाने हैं आपने, यूरिन टेस्ट करवाने हैं। तो आपने क्या करना है, मरीज़ को प्रिपेयर करना है कि तुम क्या करो, सबसे पहले अपने ये सारे रूटीन टेस्ट जो है, जो ड्रग्स के बारे में पता देने वाले हैं, उन सभी की क्या करवा के आओ, जांच करवा के आनी है। उसके लिए हम आपको क्या करते हैं, प्रिपेयर कर दें। तो ये बात हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। अगला कह रहा है डिस्कस द क्लाइंट्स यूज़ ऑफ इलीगल ड्रग, डिस्कस करना है आपने, उसके साथ बैठ के बातचीत करनी है, किसके बारे में, कि वो कोई इलीगल ड्रग्स जैसे अफीम है, गांजा है, भांग है, LSD लिसर्जिक एसिड्स है ना, इसके अलावा और काफ़ी सारी ड्रग्स हैं, तो ऐसी कोई दवाई तो नहीं ले रहा है वो, उसके बारे में बैठ के बात करनी है आपने। तो ऐसा बात करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, और वो तो कह रहा है कि मैं तो नो ड्रग पॉलिसी पे हूँ, मैं तो कभी भी कोई ड्रग्स यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ, तो ये बात आपकी गलत हो गई। तीसरा कह रहा है नोटिफाई द क्लाइंट सुपरवाइजर अबाउट द सिचुएशन, क्या करना है, क्लाइंट का जो सुपरवाइजर है उसको इस सिचुएशन के बारे में क्या कर दो, बता दो। तो ऐसा करना भी आपके लिए क्या नहीं है, कोई अच्छे वाला इंटरवेंशन नहीं है, तो इसलिए आप ये भी काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है गिव द क्लाइंट एन एंटी हिस्टामिन एंड से नथिंग, और क्या है, आप क्या करेंगे, क्लाइंट को एंटी हिस्टामिन देंगे और उसको क्या बोल दोगे कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल के उसे टाल दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एंटी हिस्टामिन दो और उसके बाद में उसको टाल दिया जाए। तो पहली बात तो ये क्या है, जो एंटी हिस्टामिन प्रिस्क्राइब करना है, ये हमारे लिए क्या आ गई, आउट ऑफ द लाइसेंस का बात हो गया, कि हम उस मरीज़ को क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिन दे के घर भेज दें और उसको कह दिया जाए कि कुछ भी नहीं है। तो तीनों की तीनों बातें क्या हो गई, गलत हो गई। तो सही बात क्या है, तो ए आंसर जो है वो क्या है, सही है, कि उस मरीज़ को क्या करना है आपने, उसके जो टेस्ट हैं, यूरिन टेस्ट है, ड्रग से रिलेटेड जितने भी, वो सारे के सारे टेस्ट क्या करवाने हैं आपने, परफॉर्म करवाने हैं, और टेस्ट को परफॉर्म करवा के आपने पता लगाना है कि वो किस चीज़ की ड्रग्स ले रहा है, किस चीज़ की नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज़ वर्किंग विद सेवरल क्लाइंट इन ए सब्सटेंस अब्यूज़ क्लिनिक, एक नर्स क्या कर रही है, काम कर रही है एक सब्सटेंस अब्यूज़ क्लिनिक पे, काफ़ी सारी पेशेंट्स के साथ में। क्लाइंट्स टेल द नर्स दैट अनदर क्लाइंट, एक क्लाइंट नर्स को बता रहा है दूसरे क्लाइंट के बारे में, एक क्लाइंट बता रहा है क्लाइंट बी हैज़ स्टार्टेड यूजिंग अगेन, वो कह रहा है कि जो दूसरा पेशेंट है, यानी कि क्लाइंट ए जो है, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट के बारे में बता रहा है कि वो जो दूसरा पेशेंट है उसने क्या कर दिया है, दोबारा से जो ड्रग्स है, जो नशा है, वो लेना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है, सब्सटेंस अब्यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो विच एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट, नर्स इस बात पे क्या इम्प्लीमेंट करेगी, ये बात आपने बतानी है। तो क्या टेल क्लाइंट ए द नर्स कैन नॉट डिस्कस क्लाइंट बी विद हिम, कि क्लाइंट ए ने जो नर्स को ऐसा बोलेगी कि नहीं हम उसके साथ में कुछ भी डिस्कस, टेल क्लाइंट ए को बोलेगी
द नर्स की कैन नॉट डिस्कस क्लाइंट बी विद हिम, कि उसके उस चीज़ के बारे में तुम्हें उसके साथ में कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। दूसरा कह रहा है फाइंड आउट हाउ क्लाइंट ए गोट दिस इंफॉर्मेशन, पता लगाएगी कि क्लाइंट ए ने ये बात कैसे पता लगाई है। तीसरा कह रहा है इन्फॉर्म द एचसीपी दैट क्लाइंट बी इज यूजिंग अगेन, कि डॉक्टर को फ़ोन पे बोलेगी या जैसे भी डॉक्टर राउंड पे आएगा तो उसको बोल देगी कि क्या है, क्लाइंट बी जो है वो दोबारा से क्या करना शुरू कर दिया है, दवा नशा जो भी है, ड्रग्स है, वो लेना शुरू कर दिया है। एंड डी गेट इन टच विद क्लाइंट बी एंड हैव द क्लाइंट कम टू दी क्लिनिक, और क्या करेगी, उस क्लाइंट बी के टच में रहेगी, उस पर ध्यान रखेगी, जब भी क्लिनिक में आए तो सारा दिन उसकी क्या करे, निगरानी की जाए। तो क्या है कि जो ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन क्या बता रहा है कि टेल क्लाइंट ए द नर्स कैन नॉट डिस्कस क्लाइंट बी विद हिम, की उसके बारे में कि तुमने मुझे ऐसा ऐसा क्या क्या बताया, क्या नहीं बताया, इन सभी बातों के बारे में तुम्हारा कोई भी जिक्र जो है वो क्लाइंट बी के आगे नहीं करूँगी। ये बात जो है यहाँ सही है। सही क्यों है, क्योंकि जब हम अगर बात करें तो एक रोल है अकाउंटेबिलिटी, है ना। तो क्या करना होता है, एक एक्ट होता है, एक्ट है ना, एक रूल बनाया गया था। रूल कैसा, उस रूल का नाम है हिपा, HIPAA। हिपा नाम से एक रूल बनाया गया। क्या है ये हिपा, तो इस हिपा का मतलब है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी। क्या, हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये एक्ट बनाया गया जिसको बोला हिपा एक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। इस एक्ट के अनुसार क्या है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल वाले जो लोग होते हैं, हेल्थ केयर वाले, उन्होंने क्या नहीं करना होता, जो इन्फॉर्मेशन है एक पर्सन के बारे में दूसरे पर्सन जो है ना, उसके आगे क्या नहीं करनी होती है, शेयर नहीं करनी होती है। जैसे एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे ए की है, वो क्या नहीं देनी होती है, बी को नहीं देनी होती है। जैसे ए ने आपको कुछ भी बताया, तो ऐसा नहीं है कि आप जाके उस बी वाले पेशेंट को क्या है कि ये बोल दोगे कि हमें ए ने क्या है ऐसी ऐसी बातें हमें बताई, या बी की बातें जो है वो आपने ए को नहीं बतानी होती है। या आप कह सकते हैं कि किसी भी क्लाइंट्स की बातें जो है वो अनऑथोराइज क्लाइंट जो होते हैं, अनऑथोराइज पर्सनस के आगे नहीं करना होता है। अनऑथोराइज का मतलब जैसे किसी जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, जैसे क्या नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई दूर दराज का है, या कोई साथ का पेशेंट है, उसको जो है उसकी बातें नहीं बतानी है। जैसे कोई क्लाइंट, ये जो क्लाइंट बी है, तो इसके लिए इसको जो है आप इसकी क्या है, घर वाले जो हैं, जो इसके रिलेटिव्स हैं, उनको आप कुछ भी बता सकते हैं इसके बारे में। या जो इसका कंसल्टेटिंग डॉक्टर है ना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, वहाँ के स्टाफ है, तो उनको क्या है कि इसके बारे में जो है हम जानकारी दे सकते हैं। इनके अलावा अगर आप इसकी जो है जानकारी कहीं लीक करते हैं तो आप क्या है, हीपा जो एक्ट है उसके अंदर क्या है, फॉल्टी देखने को मिलते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप कि जो है ये सारी की सारी डिटेल जो है आपने क्या करके रखनी है, सिक्योर करके रखनी है। क्यों, क्योंकि हीपा एक्ट कहता है कि आप जो है एक पेशेंट्स की बातें किसी दूसरे अनऑथोराइज पर्सन्स के आगे नहीं बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 20-year-old फीमेल क्लाइंट हु ट्राइड लिसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड as a teen tell the nurse that she had bad dreams that make her want to kill herself.
विच इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस अक्रेंस, यानी कि एक 20 साल पुरानी फीमेल क्लाइंट है, ट्राई कर रही है लिसर्जिक एसिड जो है उसको ले रही थी वो, और अब उसको क्या है कि उसको क्या होने लग गया है, उसको बड़े बड़े सपने आ रहे हैं बहुत बुरे बुरे, और सपनों में क्या है वो क्या कर लेती है, मारने की कोशिश करती है खुद को। विच इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस अक्रेंस, इस बात पे जो है क्या बताया जा रहा है, क्या होने की संभावना व्यक्त की जा रही है ना। तो ये जो LSD जो ड्रग्स है, जो LSD जो ड्रग है, इस ड्रग्स को डेट रेपिंग ड्रग्स के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं, ऑल्सो नोन एज डेट रेपिंग ड्रग्स। डेट रेपिंग ड्रग के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। इसके अलावा ये हेल्यूसिनोजन है, कैसी दवाई है, ये हेल्यूसिनोजन है। हेल्यूसिनोजन आज के टाइम में इसको क्या कर दिया गया है, कंप्लीट रूप से बैन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, कंप्लीट रूप से इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, कंप्लीटली बैन्ड है ये, कंप्लीटली बैन। कैसा हेल्यूसिनेशन कराती है, हेल्यूसिनेशन क्यों बोला इसको, क्योंकि ये काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन कराती है। क्या कराने का काम करती है, काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन कराती है। काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन का मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई पर्सन है, जो पर्सन क्या कर रहा है, ये जो LSD दवाई ले रहा है, ये LSD दवाई लेने के बाद उसको क्या होती है, बॉडी के इनसाइड क्या हो जाती है, उसको मूवमेंट फील होने लगती है, इनसाइड मूवमेंट। उसको ऐसे लगता है कि बॉडी में कुछ क्या हो रही है, मूवमेंट्स हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनसाइड मूवमेंट्स फील करवाने का काम करता है। इसके अलावा ये दवाई जो है ये क्या कर देती है, पर्सन को डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन कर देती है। क्या कर देगी, डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन कर देगी, डीपर्सनलाइजेशन, और इसके साथ साथ उसको क्या हो जाएगा, डी रियलाइजेशन हो जाएगा, डी रियलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन क्या है कि पर्सन जो है वो खुद के बारे में अनअवेयर हो जाएगा, उसको खुद के बारे में कुछ पता नहीं रहेगा। और डी रियलाइजेशन का मतलब है कि उसको क्या नहीं रहेगा, एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रहेगी। तो ऐसा है, और उसको क्या हो रहे हैं, बैड ड्रीम आ रहे हैं, वो खुद को मारने के सपने देख रही है। तो उस दौरान आप जो है वो उस पर क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या है कि जो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा कह रहा है, ट्राई टू हेल्प द कोवर्कर बाय कन्फ्रंटिंग द कोवर्कर विद द नर्स सस्पिशंस, यानी कि पेशेंट कह रहा है कि हेल्प करे कोवर्कर की, कन्फ्रंटिंग द कोवर्कर विद द नर्स सस्पिशंस, यानी कि वो दूसरे जो कोवर्कर्स है उनके साथ मिलके नर्स जो है उसकी क्या करे, जो शक संदेह है उसको दूर करने में हेल्प करने की कोशिश करे, ऐसा। दूसरा कह रहा है, टेल द कोवर्कर दैट द नर्स विल गिव ऑल नार्कोटिक मेडिसिन फ्रॉम नाउ ऑन। क्या करना है, ये जो कोवर्कर जो साथ काम करने वाले हैं उनको बताएं कि नर्स विल गिव, नर्स क्या करती है, देती है, ऑल नार्कोटिक मेडिकेशन फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, यानी कि सारी की सारी जितनी भी मेडिसिन है वो सारी की सारी कैसी मेडिसिन दे रही है, वो नार्कोटिक मेडिसिन दे रही है, ऐसा। तीसरा कह रहा है, रिपोर्ट द नर्स सस्पिशंस टू द नर्स सुपरवाइजर और फैसिलिटीज़ पीयर रिव्यू, कि नर्स जो है वो क्या कर रही है, रिपोर्ट द नर्स सस्पिशियंस द नर्स सुपरवाइजर ऑफ द फैसिलिटी पीयर रिव्यू, यानी कि उसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके रिव्यू के बारे में, सुपरवाइज़र के, तो जो है उस नर्स के सस्पिशंस पे रिपोर्ट कर रही है। और चौथा कह रहा है, डू नथिंग अनटिल द नर्स कैन प्रूव द को वर्कर हैज़ बीन यूजिंग ड्रग्स, की ये कुछ भी नहीं करती है तब तक, यानी कि नर्स जो है वो कैसे प्रूव कर सकती है कि ये ड्रग साथ वाले भी तो क्या है, ऐसी दवाई यूज़ करते ही रहते हैं। तो आपने बताना है कि जो है 4 नंबर ऑप्शन की अगर बात करें तो क्लाइंट क्या है, अगर बड़े बड़े जो है जैसे मारने के और अगर ऐसे सपने आने लग गए हैं, इसका मतलब वो क्या हो गई है, डिस्ट्रेस में है। तो आपने उससे पूछना है कि तुम्हें क्या है, किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं, तुम कहीं जो है, कहीं वो पेशेंट जो है वो सुसाइड के लिए प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। तो आपने जो है
ऐसी बात उसको पूछनी है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि पेशेंट किसके अंदर चला गया होगा, स्ट्रेस में। कह रहा है कि सभी साथ वाले भी तो यूज़ करते ही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये झूठ बोला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जब मरीज जैसे स्ट्रेस में जाएगा तो उसको हेल्यूसिनेशन होने लगेगा और उसको क्या हो सकता है, पेशेंट सुसाइड के लिए जा सकता है। ऐसा अपने ध्यान में रखना है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्या हो रही है, ड्रग जो है वो उसकी जो है पेशेंट सस्पिशंस कर रहे हैं, उसके पीयर्स जो है नर्स की बातों पे सस्पेंस पैदा किया जा रहा है, रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने बता देना है कि धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ड्रग्स जो है वो बॉडी से चली जाएगी। इसका जो है धीरे धीरे इफेक्ट जो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। माइंड को अल्टर करने वाला जो है क्या रहता है, इसका इफेक्ट रहता है। क्या करवाती है, टाइम धीरे धीरे क्या कराने का काम करती है, फ्लैश बैक करवाने का काम करती है। तो आपने उनको समझाना होता है ना। तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है टेल द कोवर्कर, आपने उसके कोवर्कर्स को बताना है, हाँ, कि ये जो दवाई है ये क्या करवाने का काम करती है, फ्लैश बैक करवाने का काम करती है। क्या कराती है, फ्लैश बैक करवाती है, फ्लैश बैक रिएक्शन देने का काम करती है। जब क्या होता है, इस हेल्यूसिनोजन को लेते हैं तो यहाँ क्या होते हैं, फिर बैड एपिसोड्स आने लगते हैं, है ना। तो आपने बताना है कि ये कैसी दवाई है, हेल्यूसिनोजन है, और क्या कराने का काम करती है, फ्लैश बैक करवाती है। फ्लैश बैक क्या कराती है, फ्लैश बैक। और ये ऑप्शन जो है इसमें होगा नहीं। तो आंसर जो है वो कौन सा है, बी आंसर है। क्या आंसर है इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट इज डायग्नोस विद वर्निके-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। एक पेशेंट डायग्नोस हुआ है वर्निके-कोर्साकॉफ सिंड्रोम के साथ में, रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म की है। फॉर विच सिम्टम वुड नर्स एसेस, ऐसा कौन सा सिम्टम है जिसके लिए नर्स क्या है, पेशेंट को एसेस करेगी। इंसोम्निया एंड एंजाइटी, इंसोम्निया और एंजाइटी के लिए एसेस करेगी। इंसोम्निया एंड एंजाइटी के लिए असेस करेगी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन कह रहा है विजुअल और ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, विजुअल और ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होंगे उनके लिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है एक्सट्रीम ट्रेमर एंड एजिटेशन, उसको बहुत ज़्यादा ट्रेमर और एजिटेशन होगी उसके लिए। और चौथा कह रहा है अटैक्सिया एंड कॉन्फाबुलेशन। तो कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन से ऐसे सिम्टम है जिनके लिए असेस किया जाएगा। तो क्या करना है आपने, पेशेंट जो है उसको किसके लिए असेस करना है, अटैक्सिया के लिए और कॉन्फाबुलेशन के लिए। क्योंकि हमने कहा कि पेशेंट को क्या हो गया है, सीवियर एल्कोहलिज्म का पेशेंट है और उसको क्या हो गया है, वर्निके-कोर्साकॉफ साइकोसिस हो गया। तो उसके आप हमें क्या करने थे, सिम्टम बताने थे, नर्स कौन सा असेस करेगी, है ना। विजुअल और ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, ये दोनों जो है ये किसके सिम्टम है, ये दोनों साइन सिम्टम है किसके, डेलीरियम ट्रेमंस के। किसके सिम्टम है, डेलीरियम ट्रेमंस के सिम्टम है। जब पेशेंट किस में चला जाएगा, डेलीरियम ट्रेमंस में चला जाएगा। डेलीरियम ट्रेमंस में चला जाएगा। जो हमारे जैसे एक्सट्रीम ट्रेमर्स है, एजिटेशन है, ये भी किसके सिम्टम है, तो ये भी डेलीरियम ट्रेमर्स के सिम्टम है। ये दोनों भी कहाँ देखने मिलेंगे, जो एक्सट्रीम ट्रेमर्स और आएंगे। इसके अलावा क्या आएगा हमारा, जो एजिटेशन होगा पेशेंट को, ये दोनों भी कहाँ देखने मिलेंगे हमें, डेलीरियम ट्रेमर्स में। और जो हमारा इंसोमनिया है, एंजाइटी है, एंजाइटी मोस्टली, और उसके साथ साथ इंसोमनिया, ये कहाँ देखने को मिलता है, जब क्या है पेशेंट अल्कोहल विथड्रॉल करता है। क्या करता है, अल्कोहल को विथड्रॉल करता है। जब वो अल्कोहल छोड़ने की कोशिश करेगा तो उस दौरान, विथड्रॉल के दौरान उसको क्या होंगे, ये सिम्टम आएंगे। उसको हमने क्या बोला, अल्कोहल विथड्रॉल के सिम्टम, इंसोमनिया एंड एंजाइटी। तो यहाँ क्या देखना मिलेगा हमें, पेशेंट जो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म का है और उसमें जो है वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो गया, तो वहाँ क्या देखने मिलेंगे, अटैक्सिया एंड
कॉन्फाबुलेशन। अटैक्सिया का मतलब होता है पेशेंट क्या नहीं कर पाता है, बैलेंस नहीं बना पाता है। जब वो चलता है तो क्या नहीं करता है, बैलेंस नहीं बनता है, जिसको हम बोल सकते हैं लड़खड़ा कर चलना। और कॉन्फाबुलेशन का मतलब होता है फील द गैप ऑफ मेमोरी। मेमोरी में क्या करना, गैप को भरना। किससे, अपनी मन गढ़ंत बातों। पेशेंट को क्या होता है, जैसे कोई बात है तो जब उसको कोई भी इवेंट आप पूछेंगे तो वो इवेंट क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तो उस इवेंट में वो जो है कुछ स्पेसिफिक बातें जो भूल गया था उस जगह क्या कर दी जाए, अगर वो अपने पास से बना के नई कहानी डाल दे तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्फाबुलेशन। यानी कि पुरान जो बात है वो भूल गया था और उसके अंदर उसने क्या कर दिया, जो मेमोरी में गैप आया उस गैप को अपनी तरफ से उसने क्या किया, फिल किया। उसको हमने क्या बोला, कॉन्फाबुलेशन। दिस इज ए कॉन्फाबुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट डायग्नोस विद डेलीरियम ट्रेमन्स। क्लाइंट है डेलीरियम ट्रेमन के साथ डायग्नोस हुआ है व्हेन ट्राइंग टू क्योर ड्रिंकिंग कोल्ड टर्की, है ना, एडमिटेड टू दी मेडिकल यूनिट। एक पेशेंट डायग्नोस हुआ डेलीरियम ट्रेमन के साथ में, ट्राई किया जा रहा है उसको क्या करने का, पानी पिलाने के लिए, एडमिटेड टू मेडिकल यूनिट के अंदर। विच मेडिकेशन वुड द नर्स एंटिसिपेट एडमिनिस्ट्रिंग। ऐसी कौन सी दवाई है जो नर्स एंटिसिपेट करेगी कि उसको की है दी जानी चाहिए। तो हमें पता है कि पेशेंट जो है डेलीरियम ट्रेमन के साथ में आया है, अनकॉन्शियस टाइप का पेशेंट है। और पेशेंट जो है किसका था, डेलीरियम ट्रेमन्स इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एल्कोहलिज्म का सिम्टम रहता है। तो वहाँ क्या करना होता है, जैसे हमारे पास में क्या आएगा, जब एल्कोहलिज्म वाला पेशेंट आता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले थियामिन का इंजेक्शन देना होता है। क्या देना होता है, थियामिन का इंजेक्शन देना होता है। तो थियामिन की हम क्या करेंगे, बड़ी डोज देंगे, है ना, हाई डोज के अंदर क्या करेंगे, उसको थियामिन देंगे ताकि क्या हो जाए, जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम क्या हो जाए, एडजस्ट कर पाए, ताकि उसमें कोई बड़ा जो है चेंजेस ना हो, डिजनरेटिव चेंजेस। और जो है जो पहले के जो इफेक्ट हो रखे हैं उनको क्या किया जाए, बाउंड किया जा सके। तो एक तो क्या करेंगे, थियामिन देंगे बड़ी मात्रा के अंदर। इसके साथ साथ जो है हम क्या करेंगे, जब अल्कोहल वगैरह उसको नहीं दे रहे हैं उस दौरान, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसमें जो विड्रॉल सिम्टम है उससे बचाने के लिए बेंजोडाइजेपिन्स, जैसे क्या है हमारा जो है, जैसे लिब्रियम है ना, सॉरी, ये दवाई क्या है हमें देनी पड़ेगी। और इनकी भी क्या है, बड़ी बड़ी डोज। इनको क्या करते हैं, हम हाई डोज के अंदर देते हैं, बड़ी डोज के अंदर ये दवाई क्या होगी, मरीज को दी जाएगी, हाई डोज में दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इज विड्रॉइंग फ्रॉम ए हीरोइन एडिक्शन। क्लाइंट विड्रॉ करके आया हीरोइन एडिक्शन से, हेरोइन लेना बंद किया है उसने अभी। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट। कौन सा ऐसा इंटरवेंशन है जो नर्स क्या है इम्प्लीमेंट करेगी। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। पहला कह रहा है इनिशिएट सीजर प्रिकॉशन, इनिशिएट करना है यानी कि आपने सीजर, उसमें क्या होंगे, सीजर्स आएंगे, उन सीजर से उसको बचाना है। दूसरा कह रहा है चेक वाइटल साइन एवरी 8 आवर, प्रत्येक 8 घंटे से आपने क्या करने हैं, उसके वाइटल साइंस चेक करने हैं। तीसरा कह रहा है प्लेस द क्लाइंट इन ए क्वाइट काम एटमोसफेयर, पेशेंट को शांत वातावरण, ठंडे वातावरण, क्वाइट काम इन्वायरमेंट के अंदर रखना है। चौथा कह रहा है हैव ए कंसेंट फॉर्म साइन फ्रॉम फॉर HIV टेस्टिंग, आपने क्या करना है, उसकी HIV जांच करवाने के लिए कंसेंट साइन करवाना है। और प्रोवाइड द क्लाइंट विद स्टेराइल नीडल, क्लाइंट को क्या करना है, आपने स्टेराइल नीडल्स प्रोवाइड करनी है। तो जो है नीडल्स तो हम क्या है, हमेशा स्टेराइल नीडल ही काम में लेते हैं हर किसी मरीज़ के अंदर। ऐसे नहीं है कि सभी मरीज़ को जो है, एक वार्ड में अगर 10 पेशेंट है तो उन 10 के 10 पेशेंट को जो है एक ही जो है नीडल के साथ इंजेक्शन लगाए जा रहे हो, ऐसा था ही नहीं। तो स्टेराइल नीडल तो सभी में दी जाती है, तो कोई बात का मतलब ही नहीं बना। ये कह रहा है इनिशिएट सीजर प्रिकॉशन, तो सीजर प्रिकॉशन जो है सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाली बात नहीं है इंटरवेंशन की। दूसरा कह रहा है चेक वाइटल साइन एवरी 8 आवरली, तो 8 आवर के साथ जो है वाइटल साइन नहीं करते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, है ना, मोस्टली 2 आवरली और 4 आवरली ही वाइटल साइन क्या है
चेक किए जाते हैं। 8 आवर्स तक हम जो है वाइटल साइन को वेट नहीं करते हैं कि 8 घंटे के बाद वाइटल साइन चेक किया जाए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पेशेंट को क्या करना है, आपने प्लेस करना है, क्वाइट और काम इन्वायरमेंट देना है। इन्वायरमेंट जो है मॉडिफिकेशन ज़रूरी होता है ऐसे पेशेंट के लिए, तो इन्वायरमेंट क्या करें, मॉडिफाई करें, उसको ठंडा शांत वातावरण दिया जाए, क्वाइट काम इन्वायरमेंट होना चाहिए। इसके अलावा जो है, इसके अलावा क्या है, पेशेंट की HIV टेस्टिंग करवानी थी, क्योंकि जो है जितने भी लोग जो ये हेरोइन वाले होते हैं, हेरोइन जो है वो कैसे लेता है पर्सन, IV लेता है। जब वो IV जाती है तो IV जब रूट लेगा तो उस दौरान उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, मेजर चांस होते हैं, मेजर पेशेंट्स जो होते हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट जो HIV के मिलते हैं वो ऐसे ही पेशेंट्स होते हैं। तो आपने उस पेशेंट के कंसेंट लेना है कि हम तुम्हारा क्या करवाने जा रहे हैं, HIV टेस्ट करवाने जा रहे हैं। तो आंसर जो है वो 3 नंबर और 4 नंबर जो है इसके क्या रहेंगे, आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइफ ऑफ द क्लाइंट डायग्नोस विद क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। क्लाइंट जो है उसकी वाइफ जो है डायग्नोस हुई है किसके साथ में है, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के साथ में। टेल द नर्स, नर्स को बता रही है, आई हैव टू कॉल हिज वर्क जस्ट अबाउट एवरी मंडे टू लेट देम नो ही इज इल और ही विल लॉस हिज जॉब। यानी कि जो है क्लाइंट की वाइफ जो है, वाइफ ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट की वाइफ जो डायग्नोस है किसके साथ में, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के साथ में, नर्स को बता रही है आई हैव टू कॉल हिज वर्क जस्ट अबाउट एवरी मंडे, कि मैं उसको कॉल करते थी रोज़, एवरी प्रत्येक सोमवार को, टू लेट देम नो, ये जानने के लिए, ही इज़ इल, कि वह बीमार है, और ही विल लॉस हिज जॉब, और उसने क्या कर दिया है, अपनी नौकरी भी खो दी है। विच शुड बी द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स, इस बात पे नर्स का सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा। तो क्या करना है, पहला कह रहा है आई एम श्योर दैट दिस मस्ट बी हार्ड फॉर यू, टेल मी अबाउट योर कंसर्न, कि हाँ मैं बहुत अवश्य है मुझे, मैं ये बहुत ही मुश्किल है, पर तुम मुझे बताओ अपनी विचार के बारे में, ऐसा। दूसरा कह रहा है यू आर अफ्रेड ही विल लॉस हिज सोर्स ऑफ इनकम, तुम बातें बना रहे हो और जो है पेशेंट ने अपना क्या है, इनकम का सोर्स खो दिया है। तीसरा कह रहा है वाई ही वुड कॉल इन योर हस्बैंड, कॉल इन फॉर योर हस्बैंड, कांट ही डू दिस, कि भाई तुम क्यों नहीं अपने पति को फ़ोन कर देती, वो कुछ कर दे। और चौथा कह रहा है आर यू अवेयर दैट व्हेन यू डू दिस यू आर इनेबलिंग हिम, कि क्या तुम इस बात के बारे में जानते हो कि तुमने ऐसा क्यों, ऐसा जो है ऐसी शुरुआत जो है वो क्यों की इसके लिए। तो आप जो है ये बात जो है, फोर्थ ऑप्शन जो है ये क्या है, सही है। क्या, कि जो हमें जो है उसका बिहेवियर जो है, ताकि क्या नहीं हो, जब तक वो क्या नहीं है अपने काम पे नहीं लौट पा रहा है तब तक वो क्या ना करने लग जाए, दोबारा से ड्रिंक वगैरह नहीं करने लगे। तो आपने क्या करना है उसके लिए, ऐसा बिहेवियर शो करना है, उसको क्या करना है, सपोर्ट करते रहना है, आपने उसको बताते रहना है कि तुम हाँ ऐसा तुम फिर भी कर सकते हो, नौकरी चली गई तो कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है वो क्या है, राइट है। नेक्स्ट, द नर्स केयरिंग द नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज़ बीन अब्यूजिंग एम्फेटामाइन, एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की जो क्या कर रहा था, एम्फेटामाइन ले रहा था। राइट ए प्रॉब्लम ऑफ कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज, उसने प्रॉब्लम लिखी कि उसको क्या हो गया, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन जो है जो इम्प्लीमेंट करोगे। मॉनिटर द टेलीमेट्री एंड वाइटल साइन एवरी 4 आवर, आपने क्या करना है, प्रत्येक 4 4 घंटे से क्या किया जाए, उसके वाइटल साइंस मॉनिटर की जाए। दूसरा कह रहा है एनकरेज द क्लाइंट टू वर्बलाइज द रीज़न फॉर यूजिंग ड्रग्स, एनकरेज यानी कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, एनकरेज करें किसके लिए, जो ड्रग्स यूज़ की जा रही है उनके रीज़न के लिए, कि क्या रीज़न है ऐसी दवाई लेने का, उसके लिए एनकरेज करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए।
तीसरा कह रहा है प्रोवाइड ए क्वाइट काम एटमॉस्फेयर फॉर द क्लाइंट टू रेस्ट, कि क्लाइंट को क्या करें, ठंडा शांत माहौल दिया जाए ताकि वो रेस्ट कर पाए। और चौथा कह रहा है प्लेस द क्लाइंट ऑन बेड रेस्ट एंड ए लो सोडियम डाइट, क्लाइंट को किस पे रखें, बेड रेस्ट पे और लो सोडियम डाइट के ऊपर क्या किया जाए, रखा जाए। तो क्या करना है हमने, तो कौन क्या क्या करें, एक तो क्या करना होता है वाइटल साइन, जो है हमें क्या करने हैं, टाइम टू टाइम एवरी 4 आवरली क्या करने हैं, वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं, है ना। तो वाइटल साइन क्या करिए जाए, मॉनिटर। और इसके अलावा पेशेंट को क्या करना है, प्रॉपर बेड रेस्ट, और उसके साथ साथ क्या करनी है, लो सोडियम डाइट दी जानी है। कैसी डाइट दी जानी है, लो सोडियम डाइट जो है वो क्या होगी, दी जाएगी। तो यहाँ जो है 1 नंबर और 4 नंबर दोनों क्या रहते हैं, इसके आंसर रहते हैं 1 नंबर एंड 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट diagnosed with substance abuse is being discharged from a drugs and alcohol rehabilitation facility, क्लाइंट डायग्नोस हुआ किसके साथ, सब्सटेंस अब्यूज के साथ में, डिस्चार्ज किया गया फ्रॉम ए ड्रग एंड अल्कोहल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी, ड्रग और अल्कोहल रिहेबिलिटेशन से उसको क्या किया गया, डिस्चार्ज किया गया। विच इन्फॉर्मेशन द नर्स टीच द क्लाइंट, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो क्लाइंट क्या है, टीच, नर्स जो है वो टीच करेगी क्लाइंट को। डू नॉट गो एनी प्लेस वेयर यू कैन बी टेम्पटेड टू यूज़ अगेन, तुम्हें ऐसी किसी भी जगह पे नहीं जाना है जहाँ से जाते तुम्हें दोबारा जो है ऐसा कर जो है ड्रग्स लेनी शुरू कर दो। दूसरा, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू अटेंड ए 12 स्टेप मीटिंग रेगुलरली, ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तुमने क्या कर लिया, जो 12 स्टेप मीटिंग थी वो रेगुलर नियमित रूप से अटेंड कर ली है। तीसरा कह रहा है नाउ दैट यू आर क्लीन योर फैमिली विल बी विलिंग टू सी यू अगेन, अब तुम बिल्कुल साफ सुथरे हो, तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हें दोबारा से देखने के लिए इच्छित हैं, उनका भी मन हो रहा है। और फोर्थ कह रहा है यू शुड एक्सप्लेन टू ऑल यूर कोवर्कर व्हाट हैज़ हैपेंड, और तुमने क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने सभी मित्रगणों को, अपने साथ में काम करने वाले लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या घटना घट गई थी। तो आपने क्या है, क्या टीच करना है उसको कि जो 12 स्टेप मीटिंग है रेगुलरली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है अटेंड करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने इस बात के बारे में उसको बताना है। इम्पोर्टेंट स्टेप है ना, कौन, 12 स्टेप मीटिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अटेंड करनी ही करनी। नेक्स्ट कह रहा है द नर्स इज वर्किंग विद क्लाइंट एंड देयर फैमिली रिगार्डिंग सब्सटेंस अब्यूज, नर्स क्या कर रही है, वर्क कर रही है क्लाइंट के साथ में यानी कि उसकी केयर कर रही है और उसके फैमिली मेम्बर्स है रिगार्डिंग सब्सटेंस अब्यूज, विच स्टेटमेंट इज द साइंटिफिक रैशनल फॉर टीचिंग द चिल्ड्रन न्यू कॉपिंग मैकेनिज्म, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि साइंटिफिक रैशनल दे रहा है टीचिंग के लिए चिल्ड्रन के कॉपिंग मैकेनिज्म पे। पहला कह रहा है द चाइल्ड नीड टू रियलाइज दैट द पेरेंट्स विल बी चेंजिंग बिहेवियर, कि बच्चों को ज़रूरत है वास्तविकता में कि जो अपने पेरेंट्स है वो क्या करें, बिहेवियर को चेंज कर लें। दूसरा कह रहा है द चाइल्ड विल नीड टू पॉइंट आउट टू द पेरेंट्स व्हेन द पेरेंट्स इज नॉट कॉपिंग, चिल्ड्रन नीड टू फील लाइक दे आर ए पार्ट ऑफ द पेरेंट्स रिकवरी, यानी कि बच्चों को ये फील करने की आवश्यकता है कि वो क्या है, अपने पेरेंट्स की रिकवरी का एक हिस्सा है। तो आपने क्या कहना है कि क्या रहेगा, जो मोस्ट कॉपिंग बिहेवियर है कहाँ से सीखा जाएगा,
पेरेंट्स से। तो आपने क्या करना है, चिल्ड्रन जो है उनको मिमिक बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स व्हेन फेस विद सिमिलर सिचुएशन, यानी कि जो हम किसी भी, यानी कि उन बच्चों को ये सिखाना है कि तुम्हें क्या करना है, ऐसा देख के कैसे ये निपटते हैं अपने पेरेंट्स से सीखना है। जैसे वो प्रॉब्लम के साथ निपट रहे हैं वैसे ही तुम्हें निपटता है। तो चिल्ड्रंस को क्या है, मिमिक बिहेवियर कहाँ से लेंगे, वो पेरेंट्स को देख के, वहीं से उनको क्या होगा, वो बिहेवियर आएगा। तो ये हमारी कुछ सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।